हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? जब एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। ओके, डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस, इसके लिए क्या करना है? हमें पहले रिएक्टेंट चाहिए जो रिएक्ट करेगा, उसके बाद क्या बनेगा? प्रोडक्ट। ओके, तो केमिकल इक्वेशन जैसे हम रिएक्ट क्या कराएं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस का। ओके, मैग्नीशियम है और एक मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। अगर हम इन दोनों क्या करें? रिएक्ट कराएं, तो रिएक्ट करने से क्या बनेगा? ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमने जो लिया है इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। बहुत सारे हैं, मोर देन वन है, तो क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। और यहां पर हमें क्या बना? प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये है रिएक्टेंट और क्या बना हमारे यहां पर? बना प्रोडक्ट। जो इनिशियली हम लेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, और उससे जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो ये जो हमने लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये अपना बना प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है रिएक्टेंट में, केमिकल रिएक्शन के बाद ही क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो पूरे जो इक्वेशन है यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर हम क्या करें, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, ओके, जिसमें रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, दैट मीन्स कंप्लीट केमिकल रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ये अपना हो गया केमिकल इक्वेशन। अगर मैं दूसरा और एग्जांपल ले लूं, जैसे हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? H2। तो ये हो गया अपना रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। ओके, तो इससे ये क्या बन गया? टोटल होल केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? केमिकल इक्वेशन। ओके, तो केमिकल इक्वेशन का मतलब कंप्लीट केमिकल रिएक्शन को ही हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोले। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना भी जरूरी है, क्योंकि जो कभी भी केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे यहां पर अगर मैं एग्जांपल ले लूं H2 प्लस O2, इससे क्या बनेगा? H2। देखो ये जो अपना रिएक्टेंट है, क्या है ये? रिएक्टेंट बहुत सारे है, तो रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स है और ये क्या बना? प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। अब रिएक्टेंट में जितने एटम्स होंगे प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ तो 2 है, बट यहाँ तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो रिएक्टेंट में जितने एटम होंगे प्रोडक्ट में भी उतने एटम होना चाहिए इंडिविजुअल एलिमेंट का। ओके, तो रिएक्टेंट में जितने होंगे एटम्स उतना होना चाहिए प्रोडक्ट में। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है, तो हमें बैलेंस करना है। रिएक्टेंट में जितने होना चाहिए प्रोडक्ट में भी उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं सामने क्या लगा दूं? 2, जिससे ऑक्सीजन 2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया। बट अगर आप देखो कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है, यहाँ पर 2 है, ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम सामने लगा देंगे 2। अभी देखो बैलेंस हो गया, जितना हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है। ओके, तो जब बोथ साइड इक्वल हो जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
जिसमें दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में जो एटॉमिक मास है वो इक्वल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर भी कैलकुलेशन करेंगे, जितना मास होगा यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे उतना ही मास होगा। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो इक्वल है, उसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस, जब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं, ओके, हाई प्रेशर में रिएक्शन होता है, तो ये क्या करते हैं, इन दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करके बना लेते हैं NH3 अमोनिया। ओके, अब देखो अमोनिया में बैलेंस करना है आपको, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ तो 1 है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम सामने लगा देंगे 2। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 3 2 6 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी 6 होना है, तो सामने अगर मैं लगा दो 3 2 6 और यहाँ पर भी 6, तो अभी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बोथ साइड इक्वल नंबर में वो एटम्स होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स देखेंगे यहाँ पर हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम एक एक करके सारे रिएक्शंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में, डिस्कस करेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जो रिएक्टेंट कंबाइन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो रिएक्टेंट जब कंबाइन हो जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन करूं तो क्या बन जाएगा, H2O। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर लगा दूं 2 और यहाँ पर 2, तो देखो ये दोनों कंबाइन हो गया। कंबाइन हो गया दैट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जैसे हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, क्या बनेगा इससे, ये बन जाएगा HCl। बैलेंस के लिए मैं सामने क्या लगा दूं 2। तो अगर रिएक्टेंट कंबाइन हो रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ओके, जब भी रिएक्टेंट कंबाइन होगा प्रोडक्ट बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अच्छा, उसके बाद हम सेकेंड किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेकेंड डिस्कस करेंगे हम डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है जो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं H2O को हीट करूं, ठीक है, H2O क्या कर दूं मैं, हीट, तो हीट करने से क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बैलेंस करने के लिए सामने क्या लगा देता हूं 2 और ये हो गया 2। ओके, तो हीट करने से क्या हो गया, ये जो H2 है वो अलग अलग हो गया, H2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस में अलग हो गया। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। तो दूसरा एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम हीट करिए, हीट का सिंबल है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो आपको याद रखनी है, अगर कार्बोनेट प्रेजेंट होगा कभी भी केमिकल रिएक्शन में, अगर वो हीट हो रहा है तो वहां से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो ये CO2 रिलीज होके चला गया एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पर क्या बचा, एक है कैल्शियम, 3 ऑक्सीजन में से 2 चला गया, 1 बचा, तो ये ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर ये सेपरेट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 कंपाउंड में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, कोई एक आएगा जो उसके पोजीशन से उसको रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। ओके, उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही बार होगा तो इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल अगर हम देखें, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो अगर हम कॉपर सल्फेट में आयरन को क्या करते, डाल दे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें आयरन को डाल दे तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, वो खुद वहां पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बनता है, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, वहां पर क्या आ जाएगा, आयरन, और बनेगा आयरन सल्फेट, और क्या अलग हो गया, कॉपर। ओके, तो देखो यहाँ से ये जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसके पोजीशन से उसको हटा दिया, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि एक ही डिस्प्लेस हुआ है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को हम बोलेंगे, राइट, या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर कॉपर से आयरन जो है ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर पाया, अदरवाइज नहीं होता। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। लेड मेटल है, कॉपर क्लोराइड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराएं तो लेड क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा, लेड क्लोराइड, और अलग क्या हो जाएगा, कॉपर अलग होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, इसने लेड ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ही टाइम डिस्प्लेस हुआ तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट अगर हम रिएक्शन करें एसिड के साथ, HCl प्लस NaOH, डबल का मतलब 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो देखो ये क्लोरीन माइनस हाइड्रोजन प्लस Na प्लस OH माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो माइनस है ये प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ। तो क्या क्या बन रहा है, देखो पहले हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ था, अभी ये न्यू कंपाउंड बन जाएगा OH के साथ, तो ये बन गया HOH प्लस, पहले सोडियम OH के साथ था, अभी किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ, तो यहां बन गया NaCl। तो ये 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितने टाइम, 2 टाइम, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ था, सोडियम OH के साथ, बट दोनों ही अलग अलग हो गए, हाइड्रोजन ने क्लोरीन से अलग हो गया और सोडियम ने OH के साथ अलग हो गया, दोनों अलग हो गए, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसका रिएक्शन अगर करें हम बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा, देखो सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 का, क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, बेरियम के पास कितना होता है, ये +2 का चार्ज होता है। तो आपको ये तो पता है कि ये जो माइनस है वो इस प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो प्लस है इस माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो इसके पास भी 2+ है, इसके पास भी 2+, तो ये दोनों बना लेंगे। कैसे देखना कि यहाँ पर जैसे ये Ba का कितना है 2, और SO4 का कितना -2, नीचे है 2, दोनों में 2 का टेबल जा रहा है, 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या बना, ये बना BaSO4। तो क्या प्रोडक्ट बन गया, ये BaSO4 बेरियम सल्फेट, प्लस सोडियम का भी +1, क्लोरीन का भी +1, तो क्या बन गया NaCl। देखो ये 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम, तो सामने हम क्या लगा देंगे 2, तो ये बना बेरियम सल्फेट प्लस 2 NaCl। तो 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां पर भी, इसलिए हम इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, अगर किसी रिएक्शन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज होगा। ओके, ऑक्सीजन रिलीज होता है, मतलब अगर ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन एटम की। ओके,
तो ऑक्सीजन अगर ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, माइनस होगा तो रिडक्शन, ये हमें ध्यान देना है पहले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं आगे कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिलीज हो रहा है तो रिडक्शन। ओके, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गैस। कॉपर ऑक्सीजन गैस के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं तो क्या बना लेते हैं, ये कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस करना है ऑक्सीजन को तो सामने लगा हुआ 2, इसके सामने भी क्या लग जाएगा 2। तो देखो ये ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो अगर ऐड होता है ऑक्सीजन तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन रिलीज होगा तो रिडक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, रिलीज होगा तो रिडक्शन। ओके, तो अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दे हाइड्रोजन गैस का, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन ये बना लेंगे H2O और अलग हो जाएगा कॉपर। तो देखो कॉपर से अभी क्या अलग हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो अगर इसे हम इस कॉपर की बात करें यहाँ पर, तो देखो ये ऑक्सीजन इस कॉपर से गायब हो गया, तो क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन रिलीज होगा तो रिडक्शन। ओके, दोनों प्रोसेस हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन, जो हम आगे समझेंगे, ठीक है। ओके, चलो इतना क्लियर है। अब इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बना है, H2O प्लस Cu। तो यहां पर देखो ये कॉपर ऑक्साइड में से यहां से क्या हो गया, ये कॉपर में ऑक्सीजन रिलीज हो गया। ऑक्सीजन रिलीज होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बट बाद में अगर देखोगे तो ऑक्सीजन क्या हो गया, इसके साथ ऐड हो गया। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ओके, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो अगर एक ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा तो रिडक्शन, ऐड हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन। ओके, अगर किसी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, रिडॉक्स का मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ हो रहा है, एक ही केमिकल रिएक्शन में हो रहा है, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है क्योंकि इसमें दोनों प्रोसेस हो रहा है। तो जितने भी ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें दोनों प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, हम उसी को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दूसरा इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग भी होता है। ओके, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में अगर कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वो ऑक्सीडेशन होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर रिडक्शन का मतलब होता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हम उसको बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर डोनेट करता है। ऑक्सीडेशन दैट मींस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन दैट मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें फिजिकल स्टेट। हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड का 3 स्टेट हो सकता है जो भी इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे। ओके, 3 स्टेट कौन कौन सा है, फिजिकल स्टेट कौन कौन सा, या तो होगा सॉलिड फॉर्म में, या तो होगा लिक्विड फॉर्म में, या तो होगा गैसेस फॉर्म में। तीनों में से कोई एक फॉर्म में हो सकता है। ओके, तो हम देखेंगे पहले फिजिकल स्टेट्स में क्या होता है। ओके, तो फिजिकल फर्स्ट हम रिएक्शन कराएंगे। अगर हम लेड नाइट्रेट NO3 ट्वाइस, अगर हम इसको क्या कर दे, हीट कर दे,
लेड नाइट्रेट को क्या करें, हीट करें, तो जो लेड नाइट्रेट होता है ये होता है सॉलिड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कन्वर्ट होता है लेड ऑक्साइड पीबी, लेड ऑक्साइड जो होता है सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद और कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन NO2 जो होता है गैस फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन वो भी क्या होता है गैस फॉर्म में। ओके, तो अगर हम क्या करें, लेड नाइट्रेट को हीट करें जो सॉलिड फॉर्म में होता है, हीट करने से ही वो लेड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होगा, NO2 गैस फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होगा। तो देखो स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड और गैस में अलग अलग हो गया, जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें फिजिकल स्टेट अलग हो रहा है, प्रोडक्ट का अलग अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है चेंज इन हीट। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के बाद उसके हीट एनर्जी में चेंजेस हो जाएगा, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो देखते हैं कैसा चेंज होता है। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन कर दे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं, तो कार्बन होता है सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन होता है गैस फॉर्म में। जब ये रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस फॉर्म में होता है और साथ में एनर्जी क्या करते हैं, ये रिलीज करता है, मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज करे उसी को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, थर्मिक का मतलब होता है हीट एनर्जी। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, खुद से ही रिलीज करेगा हीट एनर्जी को। ओके, दूसरा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी चेंज होगा। ओके, जैसे अगर हम नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कर, ये ऐसे अगर आप रिएक्शन में खुद से रख दोगे तो खुद रिएक्शन करेगा ही नहीं। ओके, नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस को अगर आप क्या करोगे, रख दोगे दोनों के एक साथ, तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब तक आप इसमें एक्सटर्नल एनर्जी यानी आउटसाइड से एनर्जी इसमें सप्लाई नहीं करोगे। मतलब अगर हम आउटसाइड से हीट एनर्जी को सप्लाई करेंगे तभी ये रिएक्शन होगा। इसका मतलब आपको इसमें हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा तभी ये रिएक्शन होगा। तो बनेगा क्या, रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, NO। बैलेंस करने के लिए सामने क्या लगोगे, 2। जब ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें से हीट एनर्जी माइनस होगा, मतलब कुछ एनर्जी आपको इसमें देना पड़ा तभी जाके रिएक्शन हुआ। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्ट बनने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जिसमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्ट बनने के लिए। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट बनने के बाद हीट एनर्जी खुद ही रिलीज कर देगा, रिएक्शन के बाद वो खुद ही क्या करेगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये है एक्सोथर्मिक। एंडो, एक्सो मतलब आउटसाइड रिलीज करेगा, एंडो मतलब अंदर उसको रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो ये हो गया हीट चेंज में, केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी में क्या होता है, चेंजेस होता है। उसके बाद क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें गैस क्या होगा, फॉर्मेशन होगा रिएक्शन के बाद, क्या हो, गैस फॉर्मेशन। तो अगर गैस फॉर्मेशन करना हमेशा याद रखनी है, एसिड और बेस के साथ अगर हम रिएक्शन करा दे किसी भी मेटल्स का तो हमेशा क्या होता है, वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ जिंक, किसके बारे में पढ़े अभी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जिंक मेटल है, अगर मैं इसका रिएक्शन कर देता हूँ HCl के साथ, ओके, तो क्या बना लेगा ये जिंक, Cl2 बना लेगा और रिलीज क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो बैलेंस के लिए हम सामने क्या लगा देंगे, 2। तो देखो ऐसा केमिकल रिएक्शन
जिसमें कोई भी गैस, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है जो रिलीज हो रहा है, तो हाइड्रोजन कोई भी गैस अगर उसमें से रिलीज हो, ओके, प्रोडक्ट बनने के बाद गैस फॉर्म में होगा और वो रिलीज होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है जो रिएक्शन में गैस का बनना चाहिए, बस गैस बन गया तो इवोल्यूशन हो गया गैस। ओके, तो हम जो भी एसिड लेंगे उस एसिड में हाइड्रोजन होना है तभी हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होगा। ऐसा एसिड लेगा जिसमें हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन गैस बन नहीं सकता। ओके, तो ऐसा एसिड आपको लेना है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तभी वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा और अपना प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर कोई गैस फॉर्मेशन हो रहा है दैट मीन्स वही होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है नीचे सेपरेट हो जाना। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब जो नीचे क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। जैसे हम क्या करेंगे, कुछ क्ले ले लिए या फिर चॉक पाउडर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व होता नहीं है, कुछ टाइम बाद हम रख देंगे, देखेंगे चॉक पाउडर या फिर क्ले, वो नीचे क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में अगर हम रिएक्शन कराएं सिल्वर नाइट्रेट और रिएक्शन कराएंगे NaCl के साथ, ये दोनों किस फेस में है, एक्वस। ओके, तो देखो A हो गया माइनस, A हो गया प्लस, A हो गया माइनस, A हो गया प्लस। ओके, तो अगर आप देखोगे तो रिएक्शन है माइनस प्लस का और ये माइनस प्लस का रिएक्शन होगा, तो ये दोनों क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे NaNO3 जो कि स्पेस में होगा, एक्वा स्पेस में, प्लस सोडियम सिल्वर और एक क्लोरीन क्या है, AgCl। तो AgCl है, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, ये नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो अगर नीचे कोई प्रेसिपिटेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सेपरेट हो जाना। ओके, तो ये हो गया सिल्वर क्लोराइड जो है ये प्रेसिपिटेट हो गया नीचे। ओके, एंड नेक्स्ट है डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट कंडीशन मतलब एक कंडीशन के ऊपर कंप्लीटली वो रिएक्शन अगर डिपेंड हो जाए, उसी कंडीशन में हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से, यानी प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को सॉइल से। अब इसको चाहिए क्या होता है, सनलाइट। सनलाइट को किससे, H न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्या चाहिए, प्लांट के लीफ में जहां पर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ओके, तो अब एक रिएक्शन ये सिर्फ कब होगा, डे के टाइम में जब सनलाइट होगा तभी पॉसिबल है, नाइट के टाइम में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब देखो ये कंडीशन है, डे के टाइम में पॉसिबल है जब सन होगा तभी। तो ये क्या करते हैं, कंबाइन होकर बना लेते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, क्या है ये, ग्लूकोज, और साथ में रिलीज क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन गैस। ओके, अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 6 लगेगा, यहाँ पर 6 लगेगा और यहाँ पर 6। ओके, ये बैलेंस रिएक्शन है। ओके, तो देखो ये एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब ये फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट रिक्वायर्ड है, जब सनलाइट प्रेजेंस होगा तभी ये रिएक्शन होगा। ओके, तो ये हो गया ये कंडीशन, मतलब इसी कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। राइट, तो यहां पर होता है चैप्टर कंप्लीट। ओके।